अस्सलाम वालेकुम। कमाल हर्बल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट हकीम नासिर कमाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम हर्बल्स इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में, नक्रस, हाइपर यूरिसीमिया या फिर गॉट के बारे में। ये बेसिकली एक तेज़ाबी मादा है जो कि प्यूरेन की शक्ल में मौजूद होता है, या ये कह लें कि जो जिस्म में मौजूद प्यूरेन का ग्रुप है उसके टूट फूट से जो फुजला हासिल होता है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ने की दो वजूहात हो सकते, दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। या तो फिर आप ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं जिनमें यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है। और दूसरे नंबर पर ये हो सकता है कि जो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बनता है वो किसी तरीके से यूरिक एसिड जिस्म से बाहर खारिज नहीं हो रहा। इसकी जो नॉर्मल मिकदार है वो मर्दों में अप टू 7.5 तक हो सकती है और ख़वातीन में 5.5 तक हो सकती है। और इसकी अगर बात करें वजूहात की कि ये क्यों होती है, यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ क्यों जाता है, तो इसकी जो मोटी मोटी वजूहात हैं उनमें एक तो ये है कि आप प्रोटीन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो रेड मीट होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो दालें हैं प्रोटीन वो ज़्यादा ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं। ये तो ग़िज़ाओं का मामला हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आप आ रहे हैं कि आपका जो जिगर है वो काम नहीं कर रहा, या फिर गुर्दों में कुछ इस तरह के अमराज हैं कि गुर्दे यूरिक एसिड को फ़िल्टर नहीं कर पा रहे, जिस्म से बाहर नहीं निकाल पा रहे। इसके अलावा आप नशावर अद्वियात, शराब नोशी और ये मनशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी ये हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मिकदार में खाना खाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह जो है। बस्यार खोरी जिसको कहते हैं वो भी एक इसकी वजह हो सकती है। नींद की कमी, डिप्रेशन, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड्स, हार्मोन्स की ख़राबी, ये इसकी मोटी मोटी वजूहात हैं। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल करने के लिए पहले हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें जो जंक्स फूड हैं, गोश्त हैं और ये जो बेकरी आइटम्स हैं, बर्गर, शवारमा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इनको छोड़ना पड़ेगा। और जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिनमें सब्ज़ियाँ हैं, सलाद है, दूध, दही, लस्सी वगैरह है, इनका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। चूँकि जो यूरिक एसिड होता है वो पानी में हल पजीर होता है, और जो जितना हम ज़्यादा पानी पिएंगे ये उतना ही पानी के साथ फ़िल्टर होकर जिस्म से बाहर निकलेगा और इसकी जो मिकदार है वो कम होती जाएगी। फिर इसकी अगर बात करें अलामात की, जब जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या होता है, जिस्म में क्या होता है। बेसिकली ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ जोड़ों में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि जोड़ों के अकड़ाव का बायस बनते हैं। जो सबसे पहला जोड़ होता है वो ये छोटे जोड़ होते हैं, उंगलियों के जोड़, हाथों की उंगलियों के जोड़ और पाँव की उंगलियों के जोड़। और स्पेशली जो पाँव के अंगूठे होते हैं उनके अंदर शदीद किस्म की दर्द होती है। शुरू में तो इनके ऊपर हल्की हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, चमक आ जाती है, या रेडिश कलर के हो जाते हैं या नीले कलर के हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी मिकदार बढ़ती जाती है और ये मर्ज़ पुराना होता जाता है, इसकी साख्त में ख़राबी आ जाती है, हड्डियाँ जो होती हैं वो भुरनी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों की अशकाल ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, इसको फ्री मूवमेंट जो होती है वो उसकी मुश्किल हो जाती है, जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंसान किसी काम के काबिल नहीं रहता, मूवमेंट जो होती है वो इंसान की कम हो जाती है। अब इसके अलावा जो चंद एक हैं इसके इलाज के घरेलू टोटके जो आजमूदा हैं जो आपको करने चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है एप्पल सीडर, यानी सेब का जो सिरका है वो इसकी मिकदार को कम करने के लिए एक बेहतरीन मेडिसन है। आप सेब का सिरका इस्तेमाल करें और साथ में जौ का दलिया, जो जौ होते हैं उसका दलिया ले लें, वो इस्तेमाल करें। ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया और एप्पल सीडर। ये कंफर्म है कि ये हफ्ते 10 दिन आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो मिकदार है वो नीचे आ जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो एक नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल आसान है। 3-4 चीज़ें हैं
बनाने में भी आसान है। आप किसी भी पंसार स्टोर से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि किसी अच्छे पंसार स्टोर से लें और एक नंबर चीज़ें लें। जो स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही हैं चंद एक चीज़ें हैं जिनमें कलवंजी है, ज़ीरा है, सना मक्की, अजवाइन, हल्दी और सौंफ है। ये अब साइड पे लिखी हुई आ रही है, इसको आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये चीज़ें जो बराबर वज़न में आपने ले लेनी है और आपने इसको बारीक पाउडर कर लेना है। 1 ग्राम इसकी मिकदार सुबह है, 1 ग्राम दोपहर और 1 ग्राम शाम है। ये जो यूरिक एसिड है ये 10 से 15 दिन में आपका लेवल जो है वो बराबर हो जाए। इसके अलावा मार्केट में एक मेडिसिन होती है जिसको हब्बे नक्रस बोलते हैं, क्योंकि ये मर्ज़ नक्रस का आता है। इसकी एक मेडिसिन है, करशी, हमदर्द, अजमल वालों किसी की भी आप ले लें, हब्बे नक्रस, आप वो इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल से भी जो ये मिकदार है यूरिक एसिड की ये आपकी जो है नॉर्मल हो जाएगी और आपकी जो हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।